श्री गणेशाय नमः, बद्री विशालाय नमः, सांब सदाशिवाय नमः। भगवान सांब सदाशिव के एक अवतार, अनेक अवतार लिए भगवान शिव ने, लेकिन आज जिस अवतार की चर्चा अपन करने जा रहे हैं इसका उल्लेख शिव पुराण के जो सतरुद्रीय खंड है उसके अंदर मिलता है। ये नंदीश्वर और सनत कुमार का संवाद है। इसमें नंदीश्वर कहने वाले हैं, बताने वाले हैं, और जो सनत कुमार हैं वो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं। तो सनत कुमार नंदीश्वर जी से कहते हैं कि प्रभु, हम आपके मुख से भगवान शिव की और लीलाओं के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। आप हमें भगवान शिव की अन्य लीलाओं का वर्णन किया है, उसी प्रकार और आप हमें कथाओं का श्रवण करवाते रहिए। तो नंदीश्वर कहते हैं कि एक बार की घटना है, समस्त देवता ब्रह्मा आदि सुमेरु पर्वत के शिखर पर विराजमान थे और देवता ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, इस संसार को चलायमान करने वाले अविनाशी पुरुष, यानी जिनके आंख फड़कने मात्र से सृष्टि का लय और विकास हो जाता है, वो परम परमात्मा कौन है, हम उनको किस रूप में भजें। इस प्रकार देवताओं को कहने पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, आपको ये ज्ञात नहीं है, जगद्यो निरीहम धाता स्वयं भूरण ईश्वर अनादि भागहम ब्रह्मा लोक आत्मा निरंजन है, कि इस समस्त सृष्टि का भरण पोषण करने वाला, पालन करने वाला, बनाने वाला तो मैं खुद ही हूँ। ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र भी मेरे से ही प्रकट हुए हैं। इस प्रकार कहने पर वहाँ पास में भी भगवान विष्णु भी विराजमान थे। वो रुष्ट हुए, क्रोधित हुए, और क्रोधित होकर ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। कर्ता अहम सर्वलोकानां परमात्मा परमापुमान यज्ञो नारायणो देवः माथाधीश परागति, यानी यज्ञ नारायण के रूप में सभी लोगों का, संसार का भरण पोषण करने वाला, मेरी आज्ञा से ही आप सृष्टि का निर्माण करते हो, और समस्त भूमंडल का, समस्त सृष्टि का कर्ता तो मैं ही हूँ। आप तो मेरी आज्ञा से केवल निर्माण करते हो, आप स्वयं भी मेरे से ही प्रकट हुए हो, फिर आप कैसे हो सकते हो सृष्टि का आदि पुरुष, अविनाशी पुरुष। वो तो मैं स्वयं हूँ। इस प्रकार दोनों के अंदर विवाद हो जाता है, और विवाद होने पर जब अपने अपना पक्ष रखते हैं तो उसी समय एक परम ज्योति दोनों के बीच में से प्रकट होती है। ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक परम ज्योति, दिव्य तेज प्रकट होता है, और वो दिव्य तेज जो था इतना तेज था कि देवताओं की आंखें कौंधी आने लग गई, स्पष्ट दिखाई नहीं देने लगा। लेकिन ब्रह्मा और विष्णु उनको पहचान गए, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे शाम पुरुष, एक कृष्ण पुरुष, आप इस दिव्य ज्योति में से प्रकट हो रहे हो, आपका नाम रुद्र है, और आप मेरे ही 5वें सिर से प्रकट हुए हो, और आपको जन्म देने वाला मैं ही हूँ। और आपने रो करके जो भयंकर आवाज़ की थी, रुदन करके, इसी कारण मैंने आपका रुद्र नाम रखा था। अतः आप हमें डराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे सम्मुख आकर के प्रकट होइए। इस प्रकार कहने पर भगवान सांब सदाशिव वहाँ प्रकट होते हैं और बड़ा रुष्ट करते हैं, क्रोध करते हैं। भगवान क्रोध इतना भयंकर होता है कि ऐसे लगता है कि मानो समस्त भूमंडल को या त्रिलोकी को जला करके राख कर देंगे। इस प्रकार क्रोध करके अपने आप में से एक पुरुष को उत्पन्न करते हैं और उसे आज्ञा देते हैं कि आप जाकर के ब्रह्मा जी को दंड दीजिए। तो वो जो पुरुष प्रकट हुए वो जाकर के अपने बाएं हाथ के अंगुली की नाखून से ब्रह्मा जी का जो 5वां सिर था ऊपर वाला,
जिस मुख से वो बार बार भगवान शिव की निंदा कर रहे थे या अपने आप को ही आदि अनादि पुरुष सृष्टि का निर्माण करता बता रहे थे, उस सिर का छेदन कर दिया उस पुरुष ने। और छेदन करके जो ही छेदन किया और वो ब्रह्मा जी का जो 5वां सिर था वो उस पुरुष के हाथ में चिपक गया। चिपक जाने का मतलब ब्रह्म हत्या लग गई, ब्रह्म हत्या चिपक गई, क्योंकि ब्रह्मा जी ब्रह्म के प्रतीक हैं। भगवान शिव कहते हैं कि मेरे आज्ञा से आपने ऐसा किया है, त्रिलोकी में ऐसा कोई पाप नहीं है जो आपको लग सके, लेकिन आप कालों के भी काल हैं, इसलिए मैं आपका काल भैरव नाम रखता हूं। और इस ब्रह्मा जी के सिर को जो आपके हाथ के लगा हुआ है, इसको लेकर के लोक दृष्टि के लिए आपको ब्रह्म हत्या छुड़ाने के लिए त्रिलोकी का भ्रमण करना पड़ेगा। अखंड जो त्रिलोकी है, समस्त देवताओं के पास जाकर के यात्रा करने से आप इस ब्रह्म हत्या से छुटकारा पा सकते हैं। और वाराणसी में ये जो ब्रह्म हत्या रूपी कन्या नहीं पहुँचे, उससे पहले ही आपको वहाँ पहुँचना है, तब तो आप ब्रह्म हत्या से छुटकारा पा जाओगे, अन्यथा ये ब्रह्म हत्या आपके लिए हमेशा लगी रहेगी। इस प्रकार कहने पर भगवान शिव के ही जो अवतार थे काल भैरव, उनको शिव जी ने विदा किया और वो समस्त ब्रह्मांड में घूमते फिरते अपनी ब्रह्म हत्या को छुड़ाने के लिए कभी विष्णु लोक को जाते हैं, कभी ब्रह्म लोक को जाते हैं, कभी यहाँ इंद्र के यहाँ जाते हैं, यानी समस्त ब्रह्मांड में घूम लिया, लेकिन कहीं पर भी वो ब्रह्म हत्या नहीं छूटी। इधर भगवान शिव के इस प्रकार ऐसे रूप को देख करके विष्णु भगवान डर गए। ऐसा देखने को मिलता है कि जो भगवान जो हरि है स्वयं वो डर जाते हैं। अद्य छिन्नम विधि शिरो धत्वा भीतरो हरिम, यानी ब्रह्मा जी के सिर को कटा हुआ जान करके या रुद्र के द्वारा काट लिया जाना देख करके भगवान विष्णु डर जाते हैं और डर करके सतरुद्रीय पाठ का पाठ करते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। यहाँ पे सतरुद्री पाठ का उल्लेख मिलता है। और जब ब्रह्मा जी वहाँ पर नाना प्रकार के प्रलाप कर रहे थे, वो भी 5वां सिर कट जाने पर डर जाते हैं। भीतो हिरण्य गर्भो भी जजाप सतरुद्रियम, ऐसा उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा विष्णु दोनों ही डर करके सतरुद्रीय पाठ के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। और जब ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव की शरण में आ जाते हैं तो ऐसा जान करके भगवान शिव उनको अभय प्रदान करते हैं और कहते हैं कि आप निरंतर मेरी भक्ति के माध्यम से इस संसार का भरण पोषण करते रहो और ब्रह्मा जी आप इस सृष्टि का निर्माण करते रहो। जब जब इस सृष्टि पर पापियों का अत्याचार बढ़ेगा या दुष्ट इस पृथ्वी को रसातल की ओर लेके जाएंगे अपने कर्मों के माध्यम से, तब तब जो मैंने अभी पुरुष पैदा किया है काल भैरव, वो इस पापियों का संहार करके इस सृष्टि में इस भूमंडल को वापस स्थापित करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु को अभय प्रदान करके भगवान शिव अपने लोक को चले जाते हैं। उधर जो काल भैरव हैं वो अपनी ब्रह्म हत्या को छुड़ाने के लिए समस्त सृष्टि का भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। वहाँ जाने के उनको देख करके जो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी दंडवत प्रणाम करते हैं। स्वयं साक्षात शिव जैसा ही स्वरूप उनका था, साक्षात शिव ही वो थे, उनको प्रणाम करते हैं और नाना प्रकार से उनकी स्तुति करते हैं कि आपको यहाँ देखकर हमारा जन्म धन्य हो गया। जिनको बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी अपने मन को, अपने चित्त को ब्रह्मांड रूपी सिर में स्थापित करके करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं, फिर भी उनको दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं। आज हमें घर बैठे ही स्वतः आपके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, इस प्रकार उनकी प्रार्थना करते हैं। और उन ब्रह्मा जी के सिर रूपी कपाल के अंदर
उनको दान देते हैं। भगवान जो भैरव है वो षष्ठी में जगह जगह दान लेते रहते हैं और अपना उदर पूर्ति करते हुए षष्ठी में घूमते रहते हैं। और घूमते घूमते अभिमुक्त क्षेत्र कहलाता है काशी का क्षेत्र जो है, वाराणसी का क्षेत्र जो है, वहाँ वो आते हैं। और वहाँ आते ही वो जो ब्रह्मा जी का सिर उनके हाथ के चिपका हुआ था वो छूट जाता है और छूट करके नीचे गिरने लगता है। ऐसा जान करके जो भगवान भैरव, काल भैरव है, वो बड़ा हर्ष के साथ नृत्य करते हैं वहाँ पे, और नृत्य करके हमेशा हमेशा के लिए वहीं निवास करने लगते हैं। और जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का सिर वो कपाल गिरा था, उसको कपाल मोचन के नाम से आज भी तीर्थ विद्यमान है, ऐसा बताया गया है। इस कपाल मोचन तीर्थ का जो व्यक्ति मार्गशीर्ष कृष्णा अष्टमी और जन्माष्टमी के रोज और मंगलवार के रोज जाकर के काल भैरव का दर्शन करता है और प्रार्थना करता है, तो वो जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देते हैं। यानी उनके पापों को भगवान भैरव खा जाते हैं और उनको पाप रहित कर देते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। और भगवान शिव ने भैरव को हमेशा हमेशा के लिए अपने ही क्षेत्र, अविमुक्त क्षेत्र जो है, उसमें विराजमान किया और कहा कि मेरी उपस्थिति हो या न हो, आप हमेशा इस काशी की देखभाल आपके अधीन ही रहेगी और आप यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को पाप रहित करते रहें। ऐसा वरदान देकर के भगवान शिव ने काल भैरव को काशी के अंदर हमेशा हमेशा के लिए विराजमान कर दिया या स्थान दे दिया। ऐसा भी बताया जाता है जो व्यक्ति काशी में रह करके भी इस काल मोचन तीर्थ की यात्रा नहीं करता है, दर्शन नहीं करता है भैरव जी के, तो उसके पाप लगातार शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा की तरह बढ़ते रहते हैं। और जो काशी में नहीं रह करके भी अन्य जगह रहने वाला व्यक्ति भी जाकर के काल मोचन भैरव के दर्शन करते हैं, तो उनके पाप उसी प्रकार से घट जाते हैं जिस प्रकार कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घटता है, और वो पाप विमुक्त होकर के इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करके अंत में परम पद को प्राप्त करता है। तो कल काल भैरव अष्टमी है, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी आ गई है। भगवान भैरव जी की उपासना करके ऐसा बताया गया है, जो व्यक्ति रात्रि में भगवान भैरव जी के समीप रह करके जागरण करता है, व्रत करता है, तो वो सब पापों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त करता है। कल मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमी है, भैरव जी की उत्पन्न दिवस है, इसलिए कल भैरव जी के दर्शन एवं नाना प्रकार के व्यंजनों के द्वारा भोग लगा करके, नाना प्रकार का श्रृंगार करके आप कल भैरव रूपी भगवान सांब सदाशिव की आराधना करेंगे। जय राधे गोविंद, जय बद्री विशाल, जय राधे गोविंद।